विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, विस्तार, विशेषताएं एवं पतन का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। एवं उत्तर वैदिक काल में क्योंकि शेष जो वेद लिखे गए वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल का संबंध आर्यों से है, क्योंकि वैदिक काल के जो निवासी हैं, जो वैदिक संस्कृति से संबंध रखते हैं, उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का तात्पर्य अपने आप को सभ्य बताने वाले, श्रेष्ठ बताने वाले से माना जाता है। सैंधव सभ्यता का जब तक उत्खनन नहीं हुआ तब तक इतिहासकार वैदिक काल को ही प्राचीन मानते थे, लेकिन अब सैंधव काल एवं वैदिक काल में कालखंडों का अंतर है। अधिकांश इतिहासकार वैदिक काल से पूर्ववर्ती सैंधव सभ्यता को मानते हैं। वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आर्य लेखन कला से परिचित नहीं थे। वैदिक काल में लेखन कला का ज्ञान नहीं था, एवं जो वेद की रचना की गई उनका लेखन नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ। इसीलिए ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण आधार पर ये क्रम चलता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जो वेद वो चलते रहे। ऋग्वेद के 10 जो हैं वो अध्याय हैं, 10 मंडल हैं, एवं उनमें सूक्त हैं, ऋचाएं हैं, जिन्हें मंत्र भी कहा जाता है। एवं ऋग्वेद काल का जो मानव है, जो आर्य थे, वो यही लौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ईश्वर, आत्मा का हमें कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो शब्द वो इंद्र है, क्योंकि इंद्र इस प्रमुख देवता था। 250 बार इंद्र का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में अग्नि है, ये देवता जो वो प्रमुख था।
समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक था, जबकि सैंधवकालीन समाज मातृ सत्तात्मक था। और वैदिक काल जो है ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, अविकसित सभ्यता थी, डेवलप्ड नहीं थी, ग्राम थी। क्योंकि आर्यों को जो है वो विद्वान जो है वो जिनका मूल निवास है वो अलग अलग क्षेत्र बताते हैं। मैक्स मूलर जो जर्मनी के विद्वान थे, उनके अनुसार आर्य मध्य एशिया या जिसे हम बैक्ट्रिया प्रदेश कहते हैं वहाँ से आए। बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी मानते थे। दयानंद सरस्वती तिब्बत को आर्यों का मूल प्रदेश मानते हैं। प्रोफेसर पेंका जर्मनी के मैदानी भाग को, गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग दक्षिणी रूस को, गाइल्स हंगरी अथवा डैन्यूब नदी घाटी को, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश भारत गई, और अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश, जो 7 जो नदियां हैं उसमें सतलुज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, व्यास है, सरस्वती है, जिसका घर नाम था, वो जो है उसके बीच के इलाके को आर्यों का निवास स्थान मानते थे। वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का मुख्य वेद था और ये सब कर्म कांड पर आधारित थे। यज्ञ और कर्म कांड जो है वो मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र वर्ग का पुरोहित होता था। इसी तरह सामवेद का उद्गाता वर्ग का पुरोहित, और सामवेद जो है वो गायन है पूरा। यजुर्वेद को अथर्वणीय वर्ग का पुरोहित और अथर्ववेद को ब्रह्म वर्ग का पुरोहित जो है वो वाचन करवाता था। अब जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से जब रवाना हुए तो वहाँ से एक ब्रांच जो है वो चली गई फारस, जिसे हम ईरान कहते हैं, और एक ब्रांच वो भारत आ गई। क्योंकि जो ऋग्वेद है और फारस का जो ईरान का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता जो पारसियों का है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। जो देवता जो मिलते हैं हमें, वो हमें दोनों में समान मिलते हैं। इंद्र है, मित्र है, अग्नि, वरुण, ये सभी हमें जैन अवेस्ता मिलते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि इनके जो जड़ है वो दोनों की एक ही है। भौगोलिक विस्तार का अगर हम अध्ययन करें तो मध्य एशिया से ये सप्त सैंधव प्रदेश आए और सप्त सैंधव प्रदेश के बाद में ये ब्रह्मवर्त में, इसे नाम दिया गया ब्रह्मवर्त, और उसके बाद में आर्यवर्त जो पूरा उत्तरी जो भारत है उसमें ये फैल गए। प्राचीन नदियाँ जो है उनके नाम भी हमें अलग मिलते हैं। जैसे सतलुज नदी को शतोद्री कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है, चेनाब को अस्किनी कहा गया है, झेलम को व्यतस्ता कहा गया है, व्यास को
विपाशा कहा गया है। गोमल को गोमती कहा गया है। काबुल को कुब्रा कहा गया है। घग्घर को दृश्यद्योति कहा गया है। गंडक को सदानीरा कहा गया है। कुर्रम को कुक्रुमु कहा गया है। सिंध को सिंधु और स्वात को सुवस्तु नाम दिया गया है। आज का जो हम इसे भिन्न नामों से जानते हैं। इस तरह जो वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है।